हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच की रिलेशनशिप को बताऊंगी ना। अभी तक हमने एवरेज रेवेन्यू जाना, मार्जिनल रेवेन्यू को जाना। मेक श्योर इस वीडियो को देखने से पहले आप उन प्रीवियस वीडियोस को देखें ताकि आप इन वीडियोस को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। पहले आपका एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है ताकि आप उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप को अच्छे से समझ पाएँ। आप शुरू करते हैं। तो बेसिकली इनकी रिलेशनशिप जो होती है वो दो केसेस में पढ़ी जाती है। पहला केस जो होता है वो उस केस में हम प्राइस को कांस्टेंट मान के चलते हैं, और दूसरे केस में हम ये मानते हैं कि सेल बढ़ाने के लिए, आउटपुट बढ़ाने के लिए हम प्राइस को डिक्रीज करेंगे। तो इन दोनों पे क्या फ़र्क आएगा, क्या इन दोनों पे फ़र्क पड़ेगा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू पे? तो दो केसेस हुआ। पहला केसेस कि जब प्राइस कांस्टेंट है, यानी प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, सेल कितना भी बढ़ जाए कितना भी घट जाए प्राइस पे कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। और जो दूसरा केस है वो ये केस है कि सेल को बढ़ाने के लिए प्राइस को घटा दिया जा रहा है, यानी प्राइस को घटाते हुए हम रिलेशन पढ़ेंगे कि प्राइस को घटाने से क्या होता है। नेक्स्ट थिंग जो ध्यान में रखनी है कि जो प्राइस होता है वही एवरेज रेवेन्यू होता है। कंफ्यूज नहीं करना है, जो हमारा प्राइस है हर जगह वही हमारा एवरेज रेवेन्यू है। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? पर यूनिट रेवेन्यू, यानी 1 यूनिट पे क्या है प्राइस, सेकेंड यूनिट पे क्या है प्राइस, थर्ड यूनिट पे क्या है प्राइस, यही होता है हमारा एवरेज रेवेन्यू यानी पर यूनिट रेवेन्यू ना। अब हम इनके बीच की रिलेशनशिप पढ़ते हैं। जब प्राइस को हम कांस्टेंट कर देते हैं, यानी प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, आप सेल को कितना भी बढ़ा लीजिए कितना भी घटा लीजिए। लाइक इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन व्हेन प्राइस रिमेन्स सेम एट ऑल द लेवल्स ऑफ आउटपुट। सबसे पहली बात कि यहाँ ये है कि परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा केस होता है कि जो हमारी प्राइस होती है वो सारे आउटपुट पे, सारे लेवल्स ऑफ आउटपुट पे इक्वल रहती है, सेम रहती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। यानी जो प्राइस 1 लेवल पे है, 2 लेवल पे है, 3, 4, 5 लेवल पे है, सब सेम रहेंगी। यानी हर लेवल पे इस केस में जो प्राइस है वो कितनी है, 5 रुपीज की है। ठीक है, तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। जब प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा तो एवरेज रेवेन्यू भी सेम रहेगी। एवरेज रेवेन्यू सेम है तो मार्जिनल रेवेन्यू भी ऑब्वियस है कि सेम रहेगी। तो इस केस में क्या होता है कि ये तीनों जो होती हैं वो इक्वल हो जाती हैं, और जो कर्व होता है, जो लाइन होती है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की, वो एक दूसरे पे आती है और बिल्कुल एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल हो जाती है और बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर लाई करती है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम हैं। जब कोई चेंज ही नहीं किया जा रहा है प्राइस में तो मार्जिनल रेवेन्यू कैसे बढ़ सकता है? मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? जो एडिशन मेड किया जाता है, जो डिफरेंस होता है एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे जब हम जाते हैं तो जो डिफरेंस होता है वही हमारा मार्जिनल रेवेन्यू होता है। तो जब कोई डिफरेंस ही नहीं है, जब हर यूनिट पे सेम प्राइस है, तो हमारा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू सब क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, प्राइस के इक्वल। नेक्स्ट जो केस है वो होता है कि जब प्राइस को गिराया जाता है सेल को बढ़ाने के लिए। हम सबको पता है कि सेल में क्या होता है, सेल में हम बहुत शॉपिंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो प्राइसेस होती है कमोडिटी की वो उस वक्त कम कर दी जाती है। तो प्राइसेस कम कर देने से क्या होता है कि कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं तो उनका सेल बढ़ता है, उनकी आउटपुट ज़्यादा सोल्ड होती है। ओके, तो इस केस में क्या होता है कि दिस शोज दैट रेवेन्यू फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट विल बी लेस देन एवरेज रेवेन्यू। कैसे शो होता है ये हम देखते हैं इस टेबल की मदद से। ये बोल रहा है कि जो भी एडिशनल रेवेन्यू है, यानी जो मार्जिनल रेवेन्यू हो, वो डिक्रीज होना शुरू कर देता है। कैसे? जैसे एवरेज रेवेन्यू हमारा प्राइस होता है, ये मैंने आपको बताया, जो एवरेज रेवेन्यू है वही हमारा प्राइस भी है। इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस को घटाया जा रहा है। यानी पहले जैसे 1 यूनिट पे 5 रुपीज प्राइस थी, 2 यूनिट पे 4 रुपीज कर दी, 3 यूनिट पे 3 रुपीज कर दी, और इस तरह से 5 यूनिट पे 1 रुपीज का प्राइस कर दिया गया। तो टोटल रेवेन्यू अब क्या होगा? फर्स्ट केस में तो 5 होगा, सेकेंड केस में हम 5 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। थर्ड केस में हम 5, 4, 3 को ऐड करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। फोर्थ केस में हम 5, 4 और
2 को ऐड करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट केस में जब हम इन सबको सम अप कर देंगे तो क्या होगा, हमारा 5 आ जाएगा ना। अब क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू अब हम निकालेंगे। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलता है? मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए हम टोटल रेवेन्यू को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में मार्जिनल टोटल रेवेन्यू हमारा आ गया। टोटल रेवेन्यू आने के बाद हम मार्जिनल रेवेन्यू निकालेंगे। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे, 5 यूनिट्स आ रहा है फर्स्ट केस में, क्योंकि टोटल रेवेन्यू हमारा 5 यूनिट्स है। नेक्स्ट केस में 3 यूनिट्स का आ रहा है। 3 यूनिट्स का कैसे आया, 5 से 8 पे जब शिफ्ट हुआ तो 3 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। 3 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है, यानी 3 रुपए की मार्जिन है, तो हमारा 3 यूनिट्स मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। उसी तरह से हम जब देखेंगे कि जैसे जैसे प्राइस हमारा फॉल हो रहा है, हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो एक समय पे आके निगेटिव हो जा रहा है, माइनस में चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंस है दोनों का वो निगेटिव हो चुका है। जो टोटल रेवेन्यू का जो डिफरेंस है वो निगेटिव होते चला जा रहा है। यानी अब हम 5 को 8 से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा -3 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होने लगता है। अब हम इनके कर्व्स की बात करते हैं। कर्व्स में क्या होता है कि जो दोनों ही कर्व्स होते हैं वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। दोनों ही कर्व्स डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और दोनों ही डिक्रीज करते हैं। हमने देखा जैसे प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो एवरेज रेवेन्यू भी डिक्रीज हो रहा है, और एवरेज रेवेन्यू को डिक्रीज होने की वजह से हमारा मार्जिनल रेवेन्यू भी डिक्रीज होता है। बस डिफरेंस क्या होता है कि मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है ना वो एक टाइम के बाद 0 हो जाता है और फिर उसके बाद निगेटिव होना शुरू हो जाता है। बट एवरेज रेवेन्यू कभी भी निगेटिव नहीं होता है। एवरेज रेवेन्यू निगेटिव क्यों नहीं होता है? क्योंकि अरे भाई, जब तुम कोई चीज़ कोई सामान बेच रहे हो तो तुम्हारे भी तो उसमें कुछ पैसे लगे होंगे। तुम एटलीस्ट इतना पैसा तो लोगे ही कि जितना तुमने उस पर लगाया है, थोड़ी ना कोई सामान फ्री में बेच दोगे। तो क्या होता है कि एवरेज रेवेन्यू जिस वजह से कभी भी निगेटिव नहीं होता है, कभी भी 0 नहीं होता है। एवरेज रेवेन्यू हमेशा 1 या 1 से अधिक, या 0 नहीं होता, 0 से अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो है कि फॉल इन MR इज डबल देन AR, यानी MR जो है वो ज़्यादा तेजी से गिरता है एज कंपेयर टू AR। यानी हम देख सकते हैं ये जो MR का जो गैप है और जो AR का गैप है वो एक तरह से कह लो डबल है। यानी AR जो है उसकी जो गिरने का रेट है और जो MR के गिरने का रेट है, दोनों में डबल का डिफरेंस है, डबल का। यानी MR जो है वो डबल रेट से गिर रहा है। जिस रेट से अगर AR 1 यूनिट से गिर रहा है तो MR 2 यूनिट से गिर रहा है। अगर AR 4 यूनिट से गिर रहा है तो MR 8 यूनिट से गिर रहा है। इस तरह से दोनों में डबल का डिफरेंस होता है जब ये दोनों ग्राफ्स या जब ये दोनों कर्व्स फॉल करते हैं तब। ठीक है, लास्ट वन इज MR falls up to 0 or even becomes negative but AR cannot be 0 और never becomes negative। ये मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे इनका ग्राफ गिरने लगता है MR क्या होता है, एक पॉइंट के आने के बाद वो निगेटिव होना शुरू हो जाता है। बट जो AR होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता है, कभी भी वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है। इस तरह से आज की वीडियो में मैंने आपको एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच की रिलेशनशिप बताई। आप प्लीज़ इस वीडियो में टोटल रेवेन्यू पे ज़्यादा ध्यान ना दें। अगर आप ज़्यादा टोटल रेवेन्यू पे फोकस करेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगा। सिर्फ फोकस आपको करना है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू पे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइए। So this is all for today, and if you like my video, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.